पिछले क्लासेज में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के 6 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं अभी आज क्वेश्चन नंबर 7 से। इन फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 cm 14 cm with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. फिगर बगल में दिया हुआ है, एक सर्कल है, एक हमारा स्क्वायर है, साइड है 14 cm, चारों वर्टिसेस पर इसके 4 सर्कल बने हुए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और बीच का जो शेडेड रीजन है यानी खाली जो जगह है उसी को हमको बतलाना है कि एरिया क्या है। ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एक हमारा हो गया स्क्वायर और इसके चारों वर्टिसेस पर क्या हमारे 4 वर्टिसेस हैं। नाम हमारा दिया हुआ है A, B, C, D। चारों पर 4 सर्कल बने हुए हैं इस तरह के। चारों पर ये 4 सर्कल बने हुए हैं। बीच का जो हमारा क्षेत्र, ये खाली क्षेत्र है, इसी को साइडेड कर दिया गया है और हमको इसी का एरिया बताना है। ये जो हमारा साइडेड क्षेत्र है इसका एरिया हमको बतलाना है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन ये बराबर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है, चारों कोना पर घटा देंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा ये। अब ये देखिए कितना हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर को, क्या हो गया साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट, क्या हो गया θ/360 पाई आर स्क्वायर। साइड हमको दे रहा है, साइड लिखा हुआ है 14, 14 गुने 14 माइनस 4 गुने क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है कि θ 90 है, 90/360 इंटू 22/7 आर हमारा इसका हाफ होगा, ये 14 है तो आर इसका 7 है, यानी 7 गुने 7। 14 को 14 से गुना करेंगे 196, 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, ये 4 से ये कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, एक 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 2 और 4 cm स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमको 42 cm स्क्वायर। यही इस बीच वाले साइडेड पोर्शन का एरिया हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semi circular। यानी एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है जिसके दोनों किनारे सेमी सर्कुलर हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन्स सेगमेंट इज 60 मीटर। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। दूसरा एरिया ऑफ द ट्रैक। 2 चीज़ निकालना है, अंदर का हमको लेंथ निकाल देना है पूरा और ट्रैक का एरिया निकालना है।
क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये हमारा हो गया इस तरह का फील्ड है, दोनों तरफ बना हुआ है सेमी सर्कुलर, ये दोनों तरफ सेमी सर्कल बने हुए हैं। ये जो हमारा लेंथ है ये है 106 मीटर और ये जो हमारा लेंथ है ये है 60 मीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा ट्रैक बना हुआ है, यानी यहाँ से 10 मीटर है, ये नीचे भी यहाँ से है ये 10 मीटर, ये चौड़ा ट्रैक बना हुआ है। ये हमारा यहाँ पर ट्रैक बना हुआ। अब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। पहला कहता है कि इसका अंदर अंदर जो हम चलेंगे ये इसका लेंथ निकाल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है ये ट्रैक जो है, ट्रैक 10 मीटर चौड़ा, इसका एरिया बतलाइए। यही हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। द डिस्टेंस around the track along the inner side। इनर साइड का हमको कह रहा है कि लेंथ बता दीजिए। तो इनर का अगर हम बताते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 106 ये भी होगा, 106 यहाँ यह भी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 16 प्लस 16 106 मीटर हो गया ये। अब ये लेंथ हमको बताना है, यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। 2 पाई आर सेमी सर्कल है, क्या हो गया पाई आर। इधर भी सेमी सर्कल है, ये भी क्या हो गया हमको पाई आर। इतना हम निकाल देंगे तो हमारा इनर निकल जाएगा। ये देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये क्या होगा इसका हाफ होगा, यानी रेडियस क्या होगा हमको 30 cm। तो हमारा यहाँ रेडियस का मान हो जाएगा 30 cm। 106 212 हुआ, पाई आर को जोड़कर 2 पाई आर हो गया। ये हमारा हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 212 प्लस एलसीएम लेके बना दिए, आंसर हो गया 2804/7 मीटर। तो ये हमारा अंदर अंदर इतना लेंथ हो गया। इसी में अगला सवाल क्या निकालना है, 2 नंबर में हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले का निकाल के एरिया छोटे वाले एरिया को माइनस करना होगा। यही हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रैक, यानी ये हो जाएगा हमारा 106 गुने 80। 106 है, यहाँ हमारा 10 इधर 60, ये 70 80 हो गया। घटाएंगे अंदर वाला, इसको माइनस करेंगे तब ट्रैक निकलेगा, यानी 106 गुने 60। ये माइनस करेंगे तो केवल ट्रैक निकलेगा। उसी तरह यहाँ हम प्लस कर देंगे, दो तरफ है, एक के बार ले लें 2 इंटू पाई। देखिए जब इस तरह हमको घटाना हो तो क्या हमारा फॉर्मूला आता है, आर के जगह पाई, आर स्क्वायर के जगह पर क्या आता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या हो गया ये, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 106 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमको 80 माइनस 60,
उसी तरह वहाँ 2 पाई को हम लोग क्या लिख देंगे, इंटू 22/7 इंटू आर में क्या है, बड़ा है हमारा 40 स्क्वायर, छोटा है 30 स्क्वायर। ये 30 था, ये 10 बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो 40 में से हम 30 माइनस कर देंगे, यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पर 106 गुने 20 प्लस 2 गुने 22/7 गुने, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दें तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस 30, एक बार हो जाएगा 40 माइनस 30। आगे बढ़ते हैं, मिटाना पड़ेगा ऊपर। हम देख रहे हैं कि इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 212, यानी 212, एक जीरो बढ़ गया, प्लस 2 22/7, 40 30 70 गुने 40 में से 30 घट गया 10, इसको इससे कैंसिल कर दिए 10 बार में, क्या हो गया हमारा यहाँ पर 2120 है, प्लस 22 दूनी 44, और 44 पर हमारा क्या बढ़ जाएगा फिर यहाँ, ये हम निकाल रहे थे यहाँ, ये क्या था हमारा सेमी सर्कल था। तो सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 × 1/2 हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ हमने 2 लिखा था, तो यहाँ अगर 2 होगा तो फिर 1/2 लगेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, यहाँ हमको केवल मिलेगा इतना ही, यानी ये 2 यहाँ पर नहीं होगा। अब हमारा हो गया यहाँ 22 को गुना करेंगे 100 से, 2200 बराबर, ये हो गया 20, 2 1 3, 2 2 4 मीटर स्क्वायर, यानी हमारा ट्रैक का एरिया हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारा निकल गया था अंदर का 2804/7, ट्रैक निकला 4320 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन फिगर 12.27 AB and CD are 2 diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 cm, find the area of the shaded region. फिगर बगल में दिया हुआ है और उस फिगर के shaded रीजन का हमको एरिया बतलाना है। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में कह रहा है कि ये 2 डायमीटर है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर के बाद यहाँ हमको एक ये सर्कल यहाँ बनता है, और ये हमारा मिलाया हुआ है यहाँ। चलिए, और ये जो रीजन है हमारा, यही क्षेत्र जो हमारा है ये साइडेड है। यही हमारा हो गया एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब हमको इसी को निकालना है, तो अगर हम इसका कुछ नामकरण कर दें, जैसे यहाँ पहले से तो नाम दिया हुआ है, हम A B C D O,
ये कह रहा है आगे OA इक्वल टू 7 cm। इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, 7 cm। अब कह रहा है कि इसको हम 3 पार्ट में अगर बांट दें, एक पार्ट इसको ले लें, दूसरा पार्ट इस साइडेड रीजन को करें, तीसरा पार्ट इस साइडेड रीजन को कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा, लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर साइडेड रीजन्स। वही 3 पार्ट हमारा साइडेड रीजन है जिसको हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एरिया अगर हम निकालेंगे तो हो गया हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। अब अगर सबको लिखें यहाँ तो एरिया फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये एक सर्कल है कंप्लीट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस ये देखिए यहाँ क्या है, सेगमेंट है, तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल हमको करना होगा, यानी क्या करना होगा उसको हमको, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ BH सेगमेंट निकालना है, प्लस 3 नंबर भी वही है, सेगमेंट ही निकालना है, यानी ये भी हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ BH। तो ये हम तीनों को जोड़ देंगे। अब पाई आर स्क्वायर यानी हमको 22/7 गुने आर का वैल्यू हम देख रहे हैं, देखिए आर 7 इसका है, ये तो इसका आधा हो जाएगा, यानी इसके लिए रेडियस का काम क्या करेगा, 7/2 प्लस परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बन रहा है, तो हो गया 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 गुने 7 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ देखिए B और H दोनों 7 का ही काम करेगा। ये हो गया हमारा। तो ये हम देख रहे हैं, चलिए फिर एक बार लिख ही देते हैं, प्लस 90/360 22/7 7 गुने 7 माइनस 1/2 7 गुने 7, क्योंकि इस दोनों का एरिया बराबर आना है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार में कैंसिल। देखते हैं, ऊपर तो मिटाना ही पड़ेगा अब बनाने के लिए हमको। 77/2 11/14 गुने 7 गुने 7 माइनस 1/2 गुने 7 गुने 7। सेम यही चीज़ यहाँ नीचे भी आएगा, यानी प्लस 11/14 7 गुने 7 माइनस 1/2 7 गुने 7 इक्वल टू 77/2 प्लस
ये दोनों एक ही चीज़ है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही को लिख रहे हैं। यानी अगर अब हम यहाँ पर 7 × 7 कॉमन ले लें, 7 × 7, तो हमको क्या बचेगा? 11/14 - 1/2, यानी हमारा हो गया यहाँ 77/2 + 2 × 49, यहाँ हो जाएगा हमारा ये 14, 11 - 7 बढ़ जाएगा 7। ये हमारा हो जाएगा, 2 से भाग दे दें तो 38.5 प्लस 49 को 2 से गुना कर दें तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 गुने 4/14, यानी 14 × 7 = 98। अब ये हमारा हो गया यहाँ 38.5 + 7 चौक 28 बराबर 0.5 तो रहेगा ही, 8 8 16, 3 2 5 1 6, यानी 66.5 cm²। यही हमारा आंसर हो जाएगा टोटल साइडेड पोर्शन का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 17320.5 cm². With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14, √7 equal to 1.73205। फिगर सामने दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स पर सर्कल बना हुआ है, अंदर जो खाली पोर्शन है वही साइडेड है, हमको उसी का एरिया बताना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम भी दिए हुए हैं ABC। कह रहा है यहाँ कि 3 सर्कल तीनों पर बना हुआ है। एक सर्कल यहाँ हुआ, ये हमारा दूसरा सर्कल हुआ, ये हमारा तीसरा सर्कल हुआ, यानी तीनों वर्टेक्स पर एक एक सर्कल दिया हुआ है। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये इसी को साइडेड किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये बराबर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC -3 इंटू ये सेक्टर जो हमारा बना हुआ है 3 ठो, ये 3 इंटू हो जाएगा हमको एरिया ऑफ सेक्टर। ये हम निकालेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, कुछ और निकालते हैं। ये हमारा जो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमको दिया हुआ है 17320.5, ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है। आगे फॉर्मूला इसका क्या होता है, √3/4
साइड को यहाँ अगर हम ए से डिनोट कर दें, यानी ए स्क्वायर, ये बराबर हमको हो जाएगा 17320.5। √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73205 बाई 4 ए स्क्वायर, ये बराबर हमको हो जाएगा 17320.5। अब ए स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, ए स्क्वायर ये उस पर जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई होगा, यानी 17320.5 इंटू 4 बाई 1.73205। चलिए ये देखिए दोनों एक ही चीज़ है, पॉइंट का अंतर है। तो काटेंगे हम, यहाँ पॉइंट है, इसमें यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, 1 2 3 4 का अंतर है, 4 डिजिट का अंको अंतर है। तो पॉइंट को हटाने के लिए अगर कट करेंगे तो वहाँ 1 पर हमको 4 जीरो मिलेगा। पॉइंट का डिफरेंस जितना है 1 पर हमको उतने जीरो मिलेंगे कट करने में। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पर 4 जीरो। ए अगर निकालते हैं, ए अगर निकालेंगे तो वो रूट में जाएगा 2 3 4, 2 3 4, यानी 4 का रूट 2 और 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है हमको, ए निकला, यानी ट्रायंगल का साइड हुआ 200 सेंटीमीटर। अब अगर हम आर निकालें, रेडियस निकालें इस सर्कल का, तो क्या है, इसका आधा है, यानी ये बट्टा हो जाएगा हमको 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ हमारा हो गया। अब हमको यहाँ वही भर देना है और भर के हमको अपना आंसर निकालना है। अब इसी में अगर पुट कर दें इसको, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया हुआ है 17320.5, ये हमको दिया हुआ है पहले से। ये हो गया हमारा 3 इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 17320.5 माइनस 3 गुने एंगल इक्विलेटरल है 60 का बनेगा 60/360। पाई का मान पहले ही से बता दे रहा है हमको कि 3.14 लेना है, यानी 3.14। आर का मान अभी हम निकाले हैं 100, यानी 100 गुने 100। अब हमारा 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, ये इस 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से किसी एक को काट देते हैं 50 बार में। अब हमको देखिए क्या क्या बचा, 17320.5 माइनस, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 314। गुना में हमारे पास क्या बचा हुआ है 50, यानी 17320.5 माइनस 50 है, उसको हमको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, ये 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, एक जीरो तो रहेगा ही, 5 चौका 20, 5 2 7, 5 3 15, यानी आ गया हमको 15,700। इसको मल्टीप्लाई अब हमको कर देना है, मल्टीप्लाई अब हमको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
तो घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 1620.5 cm²। यही हमारा आंसर होगा, यानी इस बीच वाले साइडेड पोर्शन का एरिया होगा 1620.5 cm²। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबे होते ही हैं इस सब में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 cm आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडरचीफ। कह रहा कि एक स्क्वायर है, उसके बीच में 9 सर्कल बने हुए हैं जिनका रेडियस 7 cm है। तो इस सब के बीच में जो जगह छूटा हुआ है उसका हमको एरिया बतलाना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए यहाँ एक ही हमारा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर के बीच में 9 ठो बना हुआ है सर्कल, यानी यहाँ सर्कल बने हुए हैं, 9 इक्वल सर्कल बने हुए हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके बीच में 9 सर्कल बने हुए हैं। सर्कल का रेडियस कितना बता रहा है, 7। इसका दिया हुआ है हमको रेडियस 7 दिया हुआ है। देखिए अब हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 cm। अब रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 14 हो जाएगा, और 3 आपस में मिला हुआ है हम देख रहे हैं। तो अब हमारा साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ठो है एक लाइन में, गुने हमको डायमीटर से मतलब है, यानी 2 × 7। 7 को डबल करेंगे डायमीटर होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा लेंथ निकलेगा, यानी 7 × 42 cm। यानी हमारा जो इसका साइड हो जाएगा स्क्वायर का, ये हो गया 42 cm। अब हमको क्या करना होगा, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 9 सर्कल को घटा देना होगा, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ, खाली जगह पूछ रहा है ना, अरे बाप रे, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकाल दें तो क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी 42 × 42। ये क्या हो जाएगा, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 cm²। उसी तरह अगर हम एरिया ऑफ 9 सर्कल निकालें, 9 ठो सर्कल है तो हो जाएगा 9 × πr², यानी 9 × 22/7 गुने 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, हाँ, तो ये हमारा क्या होने वाला है, 22 7 ये हमारा 9 है, 9 गुने 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 9 गुने 154। अब अगर हम 154 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारा, 9 चौका 36, 3 9 पचे 45, 3 48, 4 9 4 13 cm²।
यानी 1386 cm²। अब हमको बताना है रिक्वायर्ड एरिया, जो हमसे पूछा गया। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल में से 9 सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया घटा देंगे, यानी 1764 में से माइनस कर देंगे 1386। क्या बच जाएगा हमारे पास फिर? 378 cm²। यही होगा हमारा बीच वाला पोर्शन जो छूट रहा है। और इस क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही हमारे आज के क्लासेस समाप्त होते हैं। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले क्लासेस में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।